हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जो इंसान सबसे ज़्यादा खुद को होशियार समझता है, उसके साथ उतना ही बुरा होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को यूनिवर्स समझने लगता है या यूनिवर्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो इसी तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं। यानी कि आज आपके पर्सन लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन गए हैं। यानी कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी हैं कि लोग आज उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। यानी कि ये इंसान जो कल तक बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, आज अपने ही बातों में इस तरह से फंस गया है कि लोग इसकी बात पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Seven of Cups, Nine of Wands, Ten of Wands, the Hermit, King of Cups, Ten of Cups, Eight of Wands, Page of Pentacle, Justice, द हेरोफेंट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द डेविल। गाइस, मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन जो हैं वो लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर करने की कोशिश करता है या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी कभी यूनिवर्स कुछ इस तरह की चीजें कर दे कि इंसान खुद उन सब चीजों में फंस जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी। आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहते थे, वो हर हालत में आपके साथ रहना चाहते थे। आपके पर्सन ने आपको कुछ इस तरह की दुनिया दिखाई कि आपने कभी वो दुनिया देखी नहीं थी। इस वजह से आप उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, और जब आप उनकी ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए तो उनके टेस्ट चेंज हो गए, है ना। और जब इंसान का टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो इसी तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आप दोनों में एज डिफरेंस था, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है।
आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन सारा का सारा मैटर इस एज की वजह से हुआ, क्योंकि पहले आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत चार्म नजर आता था, आपसे ज्यादा सुंदर उन्हें कोई नहीं लगता था। लेकिन जब चीजें बदली, यानी कि जब एनर्जी चेंज हुई, तो आपके पर्सन किसी और के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की पूरी लंका लग गई और आपके पर्सन हंसी के पात्र बन गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो अपनी खुशियां ढूंढने लगे, अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। जब कोई इंसान, दो लोग एक किसी काम को कर रहे होते हैं, तो नफा और नुकसान के लिए दोनों ही जिम्मेवार होते हैं ना। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट दोनों के ऊपर इक्वल होने चाहिए। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया कि अपने लिए बीच का रास्ता निकाला। आपके पर्सन आपके साथ भी रिलेशन में रहे और उन्होंने अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी अपने काम शुरू कर दिए। यानी कि आपके पर्सन हर तरह से खुद खुश रहना जानते थे। उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ अब वो बोर हो रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जब वो आप उनको घास नहीं डाल रहे थे तब तो वो आपके पीछे भाग रहे थे, और जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आप उनकी वो खुशी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है, और इसके इस खुशी के चक्कर में इस इंसान ने कुछ ऐसे काम कर डाले जिसकी वजह से ये आज लोगों के बीच में जो है वो हंसी का पात्र बन गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको जबरदस्ती की बातें करनी शुरू कर दी, फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी फैमिली ये नहीं करेगी, मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं है, आपकी एज ज्यादा है, आपकी एज कम है, आप ये नहीं कर सकते। मैंने कि आपके पर्सन ने आपको पहले तो अपनी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व किया और बाद में फैमिली के साथ मिलकर आपको साथ वो व्यवहार किया जैसे कि आप उन्हें जानते ही नहीं। यानी कि काम निकल जाने के बाद आपके पर्सन और उनके परिवार ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आप ये सोचने लगे कि यार फैमिली तो इम्पोर्टेंट थी, तो मैं तो इम्पोर्टेंस दे रहा था या दे रही थी, तो फिर चीजें क्या हुई? हुआ ये कि आप उनके लिए एक रिसोर्स थे, और जब आपकी चीजें पूरी हो गई तो पूरी फैमिली ने आपसे बना ली दूरी। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन अपनी फैमिली का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती के काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो सकता। जिस फैमिली के लिए वो इतना चिल्ला रहे हैं, वो फैमिली तो पहले से ही थी, है ना? बाद में तो फैमिली आती ही नहीं है। तो तब चीजें इतनी आसान क्यों थी? तब तो फैमिली के बीच में बातें हुआ करती थी, कभी भी कॉल करना, वीडियो कॉल करना, सबके साथ इंट्रोड्यूस कराना। तो फिर आज क्या हो गया भाई? आज हो गया ये कि आपके टेस्ट बदल गए, है ना? और जब इंसान का टेस्ट बदल जाता है तो उसके सामने आप कुछ भी रख दीजिए, उसको वो चीजें पसंद नहीं आती। यानी कि इंसान बेहतर की तलाश में निकल पड़ता है, और जो बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है ना? तो आप के साथ अगर मैं कहूँ तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, इसलिए आप अपने पर्सन से दूर हो गए, क्योंकि जब से आप इस रिलेशन में थे तब से लेकर अब तक आपने एक जो थोड़े बहुत शुरू का टाइम रहा होगा वो तो आपने बहुत अच्छे से बिताया, लेकिन जिस दिन से आपने इस इंसान को अपना बना लिया, सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दिया, उस दिन से आज तक आपने कोई भी एक शांति की सांस नहीं ली है। यानी कि आप इतना बेचैन रहे हैं और इतना परेशान रहे हैं कि आप खुद को आप ये समझ नहीं पाते कि आखिर आपने प्यार किया या कोई गुनाह कर डाला, है ना? लेकिन कहते हैं कि समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में आज लोगों के सामने वो सब चीजें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जो है वो खुद भी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान खुद मुसीबत में फंसा हुआ है, खुद लोगों का शिकार बन रहा है। लोग आज इसके ऊपर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसने आपको यूज किया। क्योंकि जब आपके सामने लोग ये सब चीजें बोलते थे तो आपने कभी भी लोगों की बातें नहीं सुनी, लेकिन आज इस इंसान को सब बातें सुननी पड़ रही हैं। क्यों सुननी पड़ रही हैं? क्योंकि जब 10 लोगों के बीच में आप दोनों को लोग देखते थे तो लोगों की एक मेंटालिटी बन जाती है ना, और जब आप किसी और को लेके घूमोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है मजाक का पात्र बनोगे। तो आज आपके पर्सन जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं उससे वो लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन रहे हैं, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्यों? क्योंकि जब वो आपके साथ थे या लोग उनको देखते थे तो आपकी पर्सनैलिटी से लोग उनको जानते थे, और आज जिन लोगों को उन्होंने चूज किया या जिसके साथ वो घूम फिर रहे,
अब उनकी तो उतनी इमेज नहीं है ना। तो आज लोग ये सोचकर हैरान है कि यार जिसके हाथ में सोने का लड्डू था, उसने उसको लात मार दी, तो ये तो इसका काम ही होगा ऐसा करना, है ना। तो इस वजह से इस इंसान की चारों तरफ खिल्ली उड़ रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये इंसान पहले जिस तरह से जीता था, उसके बाद जो इसके अंदर आपसे मिलने के बाद जो चेंज आया और अब जो चेंज आया, उसकी वजह से लोग इसको हंसी उड़ा रहे हैं और ये हंसी का पात्र बन रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि आपने ना तो कल स्वार्थ से प्यार किया था, ना आप आज स्वार्थ में हैं। आपने तो सिर्फ प्यार किया था, और क्या किया भी क्या था, प्यार आपको हो गया। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग नहीं थे, लेकिन कभी भी किसी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते। लेकिन इस इंसान ने पता नहीं आपके ऊपर क्या किया कि आप इसके हिसाब से ही चलने लगे। लेकिन अब यूनिवर्स आपके फेवर में है, यानी कि यूनिवर्स आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाना चाहती है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ वो हुआ जो आप डिजर्व नहीं करते थे, और इस इंसान को वो मिला जो ये डिजर्व नहीं करता था। यानी कि इस इंसान ने आपको कभी डिजर्व नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब वो चीज मिल गई तो उसको लात मार दी। तो इसका मतलब ये इंसान सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान है, जिसने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज यूनिवर्स आपके फेवर में, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, है ना। और शायद इसीलिए हेरोफेंट के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यूनिवर्स को भी ये लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, है ना। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में हार दिया, और आज आपके पास कुछ भी नहीं है। जो इंसान इतनी अच्छी इमेज रखता था, है ना, और आज उसकी पूरे समाज में जिस तरीके से इस इंसान ने इमेज बनाई, और उसके बाद जैसे खुद निकल गया, तो पूरे लोगों के बीच में इसको लगा था कि आपकी छियलितर होगी, लोग आपके ऊपर थूकेंगे या आपको गलत कहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया कि ये इंसान इतना टुच्चा था, या ये ऐसा था कि आपके लायक ही नहीं था, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ ये सब चीजें की। हो सकता है कि लोग पहले से ही जानते थे कि आप जिस इंसान पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे के लायक ही नहीं है, लेकिन अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसलिए अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो कहते हैं ना, कर्मा तो यही मिलते हैं, अच्छा बुरा जो भी हमने किया होता है वो हमें यही मिलता है। हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म के हमारे या आपके कर्म ऐसे रहे होंगे कि आप ऐसे इंसान से मिले, है ना। और कुछ अच्छे कर्म भी होंगे जिसकी वजह से आज यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, डेविल की एनर्जी होने वाली है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना देते हैं और उसके बाद हम जब किसी और के साथ भी वही सब चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंपेयर करने लगते हैं ना, और उस कंपैरिजन में हो सकता है कि आप जीत गए हो, है ना। क्योंकि जिस तरह से आप तो प्यार नहीं करते थे, आप तो प्यार की चरम सीमा तक पहुंच गए थे। आपने तो अपना सब कुछ अपने पर्सन के हाथों में समर्पित कर दिया था। वो एक समर्पण था, वो किसी स्वार्थ की वजह से नहीं था। प्यार एक ऐसी निस्वार्थ भावना होती है कि अगर आप किसी से निस्वार्थ प्यार करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी आज डेविल की हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि फिजिकली तो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, मेंटली उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, या जिसके साथ वो हैं वो हो सकता है कि आपसे ज्यादा बेटर हो, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब आपके पर्सन करने लगे कंपेयर। आप कंपेयर करेंगे तो उल्टी सीधी हरकतें भी करेंगे, और जब उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो लोगों के बीच में मजाक का पात्र भी बनेंगे। वही हुआ, आपके पर्सन इतना ज्यादा पॉजेसिव हो गए आपको लेकर, या आपकी कंपैरिजन जो है वो थर्ड पार्टी से कर डाली, और थर्ड पार्टी ने उतार दिए वही इनके कपड़े, है ना। क्योंकि अगर आप किसी के सामने किसी की भी तारीफ करोगे, किसी के बारे में बोलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नहीं सुन सकता, सब आपकी तरह थोड़ी होते हैं। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने जब फिजिकली बात की, तब उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो हाल किया कि आपके पर्सन लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन गए, खिल्ली का पात्र बन गए। क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।
मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको जंजीर में बांध कर रखना चाहते थे और थर्ड पार्टी को भी बांध के रखना चाहते थे। अब थर्ड पार्टी आपकी तरह तो भोली भाली थी नहीं, या थर्ड पार्टी आपकी तरह तो इनोसेंट नहीं थी, आपकी तरह लॉयल नहीं थी। थर्ड पार्टी ने तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया और आपके पर्सन आज सबके बीच में, अगर मैं कहूं कि खिल्ली का पात्र बन गए हैं, क्योंकि अपने आप को क्लियर करने के लिए आपके पर्सन के पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब कहां से आएगा? आप एक को धोखा देके दूसरे के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, फिर दूसरे को पहले वाले के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आपकी हरकतें आपको मजाक का पात्र बनाएंगी। तो वही चीजें कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरा, आपके साथ जस्टिस होने वाला है भाई। आपके जिस तरह से पूरे समाज में इस इंसान ने आपकी खिल्ली उड़ाई है, आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आज ये इंसान खुद लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन गया है और लोगों को समझ में आ गया है कि ये इंसान कितने पानी में है। कहते हैं कि जो काम हम लोग पास रह के नहीं कर पाते, कभी कभी दूर रह के कर देते हैं ना। जो काम कभी प्यार नहीं कर पाता, वो जुदाई कर देती है। तो आपसे दूर होने के बाद आप इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे या इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे कि आपकी भगवान ने सुन ली। और जैसे ही आपकी भगवान ने सुनी, ये इंसान कहीं का नहीं रहा, क्योंकि किसी को धोखा देकर किस आगे बढ़ना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अब आपके पर्सन को तो समझ आ गया कि यहाँ तो दाल गलने वाली है नहीं। आपके पर्सन को याद आने लग गई आपकी केयर की। आपके पर्सन को समझ आने लगा कि क्या सही और क्या गलत है। आपके पर्सन को समझ आया कि आप किस तरह से एक मिच्योर पर्सन की तरह उसको संभाल लेते थे। लेकिन सामने वाला तो उनके जितना ही है, एज में भी कोई फर्क नहीं है, उसने तो छिया लेतर कर दी, तुम्हारी सारी औकात तुम्हें बता दी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है तो उसके पास भी ऑप्शन बहुत है ना। आपके ऊपर तो इसलिए इस इंसान को नाच रहा था ये इंसान। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि आप एक ऐसे इंसान है कि अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपकी समाज में इज्जत है। उसका फायदा उठा के इस इंसान ने जो कुछ किया, आज वही सारे कर्मा इसके सामने आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने इसको भरे बाजार इसकी वो औकात दिखाई है कि ये कहीं का भी नहीं रहा। और जब कहते हैं ना कि जब खुद पर पड़ती है तब याद आती है कि मैंने क्या गलत किया। तो आज आपके पर्सन को आपकी केयर याद आ रही है, आप याद आ रहे हैं, है ना। आपसे की हुई सारी बातें याद आ रही हैं, आप कैसे चीजों को संभाल देते थे, है ना। और ये सब चीजें सोच सोच के आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुझे हामिद के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हामिद का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, वो कन्फेस करता है। अब कन्फेस आपके सामने तो कर नहीं सकते क्योंकि ईगो बहुत है ना। आप जिसके ऊपर इतना राज किया हो उसके सामने कन्फेस करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स के सामने आपके पर्सन को घुटने टेकने पड़ेंगे। आपके पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। और आज आपके पर्सन सब लोगों के बीच में खिल्ली का पात्र बने हुए हैं। पहली बात, जो चीज ये आपके साथ करना चाहते थे, आज वही सब चीजें इस इंसान के साथ हो रही हैं और लोग इसके ऊपर थूक रहे हैं और इसको गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हमेट के मोड में जाने वाले हैं। और हमेट का मोड ऐसा होता है जब इंसान किसी को मुंह नहीं दिखा सकता तो वो भगवान के सामने रोना पिटना मचा देता है। तो आपके पर्सन भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके पर्सन के अंदर हिम्मत आती है, क्योंकि मुंह तो है नहीं आपसे बात करने, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन, क्योंकि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है ना। जब इसको लगा कि थर्ड पार्टी अच्छी है तो इसने 1 मिनट नहीं लगाया आपकी लाइफ से जाने में, है ना। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो वही प्रैक्टिकल इंसान जब अब खुद पर पड़ रही है तो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। तो अब ये इंसान अब आपके बारे में सोच रहा है कि दुनिया में मैं किसको बेवकूफ बना सकता हूँ, तो आपका ही नाम आएगा ना। आप तो सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बनते थे। तो अब ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, फिर से आपको बातों में हो सकता है फंसाना चाहता है, या ये हो सकता है कि आज मुंह की खानी पड़ी है तो सच्चा भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको बेवकूफ बनाने के लिए वापस आ रहा है तो इसको देना मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ समय ही खराब था, है ना, लोगों की वजह से ऐसा हो गया, तब आप इस इंसान को एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जबरदस्त ठोकर खा के आ रहा है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है ना। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन 8 डेज के अंदर बड़ी जल्दी आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड जब निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और सामने वाला ही आपसे बात करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सामने से आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली,
समझा के देख लिया, लेकिन आपके पर्सन के कानों पर तो जूं तक नहीं रहेंगी। और आज जब सब लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ने मजाक का पात्र बना दिया, खिल्ली उड़ रही है हर जगह, है ना, लोगों को औकात पता चल गई है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अब क्या होता है ना कि जब हमारी औकात सामने आ जाती है या हमारी असलियत सामने आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम अच्छे साबित हो जाएं, ये बात किसी तरह से दब जाए। तो दबेगी कैसे भाई, है ना? दबेगी तब जब आपने जो कुछ किया है आप उसको कवर करने की कोशिश तो करेंगे, है ना? तो आपके पर्सन भी अब लिपापोती तो करेंगे ही, है ना? तो आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब एक ही मौका है कि जब वो आपके साथ मिल जाएं और आपको जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, क्योंकि अब हर जगह उनकी बेइज्जती हो रही है ना? तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको प्यार दिखाना चाहते हैं और आपसे जो वो पैचअप करना चाहते हैं, और उनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी तो होंगी नहीं, सिर्फ बातें करने से तो काम बनेगा नहीं, है ना? तो इसलिए ये इंसान अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बेहतर अपने पर्सन को जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी मतलब से आ रहा है तो भाई इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे गलती हुई, ये एज की वजह से इससे गलती हो गई, ये आगे ऐसा नहीं करेगा, तब आप इसे एक मौका दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी। आपके पर्सन जो थे वो फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब आपको छोड़ देना चाहिए। आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से वो खुद भी लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन गए। दूसरा, यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की वो छिया-लितर की कि आज वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं, हर जगह मजाक उड़ रहा है। और जब ऐसा होता है तब आपके पर्सन को याद आती है आपकी, और वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हर्मिट के मोड में चले जाते हैं, है ना? और बड़ी जल्दी आपसे बात करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से जो कम्युनिकेशन नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।